Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you. दादा गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके? बस गुड इवनिंग नितिन, क्या हो रहा है जबलपुर में? हाउ आर थिंग्स ओवर देयर? जबलपुर में चीजें बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट आज मेरे पास आपके लिए दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है, क्योंकि आज मैं बाहर निकला था कुछ घर के कामों से। ओके। तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कह रहे हैं, उसको मैंने आज धज्जियां उड़ती कई जगह पे देखी। उसके बारे में हम बात करेंगे, बट आज का एपिसोड हमारे लिए स्पेशल है क्योंकि हम लोग दोनों अकेले नहीं हैं। यस। जो हम मिस करते हैं अभी रियल लाइफ में, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के बैठना, उनसे बैठ के बस गप्पे लगाना, वो करने का हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। वर्चुअली हम अपने लिसनर्स को मौका देते हैं कि आप भी इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाइए। तो आज हमारे साथ है एक बड़ी खास पर्सनालिटी, जिनका जिनको मल्टी टैलेंटेड कहना भी कम होगा, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है अपने लाइफ में। इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे। शी इज एन एंकर, एक्टर, परफॉर्मर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जबरदस्त शॉर्ट वीडियो मैसेजेस बनाने वाली बंदी। शी इज भावना मुंजाल। भावना, कैसे हो आप? ये मैं बहुत अच्छी हूँ और इतनी सब तारीफें सुन के और अच्छी हो गई हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन, थैंक यू। हाँ। ट्रस्ट मी भावना, मैं आपके बारे में और भी बहुत कुछ बोलना चाहता था, बट क्योंकि हम 1 मिनट में एपिसोड को खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा लंबा चलाना चाहते हैं। ओ, सस्पेंस अभी बाकी है। शुरुआत में सब बता देंगे तो लोग अंत तक कैसे रुकेंगे, राइट? करेक्ट भावना, आप बहुत ही बिफोर वी sound स्टार्ट, है। मुझे ये जानना है नितिन कि आप दोनों एक साथ हो, क्या अकेले कैसे हैं? एक साथ हो गया, अकेले कैसे? वाह यार, Because you क्या started your podcast saying कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ कोई है। आप तो दोनों एक दूसरे के साथ हो। ये ईंट का जवाब पत्थर है नितिन, जवाब दे तू अभी। यार देखो ये ईंट का जवाब दादा ऐसे नहीं बोलते, ये ईंट का जवाब फूल से है। ये इतना अच्छा जवाब है कि क्या बात है। ये प्यार की बातें हो रही है, ईंट पत्थर दूर रखते हैं। Yes, I stand corrected. भावना, थैंक यू सो मच। यू आर साउंडिंग अमेजिंग। आपकी बहुत अच्छी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। और आज के समय में यही कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग हो रहा है, क्योंकि समय ऐसा है। 2 साल से लोगों को रूटीन्स में बदलाव देखने मिले हैं, लाइफ में बदलाव देखने मिले हैं, दोस्तों से कई लोग दूर हो गए हैं, और कितनी सारी चीजें जिनको ऐसे सम अप करना भी बड़ा मुश्किल है। बट ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है भावना अभी पिछले 2 साल का, और कैसे आप मैनेज कर रहे हो? थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। मेरी लाइफ भी अपसाइड डाउन हो गई है। सब कुछ ऐसे 360 डिग्री रोटेट हो गया है, और कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ में मुझे लगता था कि मतलब मैं कंसिडर नहीं करती थी कि ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी, जब वो मिस हुई लाइफ से तब रियलाइज हुआ, ओ शिट मैन, जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस, फ्रेश एयर लेने पार्क तक जाना, गार्डन में वर्कआउट करना, या फिर जिम जाना, या किसी फ्रेंड से मिलना, कितनी कैजुअल चीजें होती थी। इट वाज लाइक अ डेली रूटीन जो हमें लगता था जस्ट पार्ट ऑफ माय डे। आई नेवर थॉट कि ये सब चीजें मेरे लिए इतनी एक्सक्लूसिव हो जाएंगी कि मैं वेट करूंगी, ओ नाउ प्रोबब्ली आई कैन स्टेप आउट। और वो भी बहुत सारे चीजों के साथ के, मतलब मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो, लोगों से दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग। There's so many things I have to take care of that sometimes I feel I'm too lazy to step out now. So yeah, life full change हो गई है अब तो। क्या बोला है आपने भावना, एग्जैक्टली आपने मतलब यूपीएससी का निबंध लिख दिया एक तरीके से। वाह वाह वाह, काश मैंने वो भी किया होता तो मैं आज कोई बड़ी अफसर भी बन जाती। नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से इतने अच्छे शब्द मैं नहीं जुटा पाया। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बोला है कि व्हाट वी आर मिसिंग, हमने क्या सीखा है, और और उसके बाद आपने ये भी कहा कि सचमुच कई सारे नए चैलेंजेस ऐड हो गए हैं कि हमको बाहर जाना है, सतर्क रहना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, और एक सेफ डिस्टेंस बना के चलना है। इसके अलावा घर से निकलने से पहले ना अब एक चेकलिस्ट होती है, ये किया, ये किया, ये किया, कुछ भूल गए। पहले सिर्फ घर की चाबी और फोन का ध्यान रखना पड़ता था, अब तो मास्क, सैनिटाइजर की बोतल उठाना भूल गए तो भी वापस घर में आओ, पहले लो और फिर जाओ। सो या एब्सोल्युटली। आपने आपकी भावना जो है, भावना जी, मैं हो गया हूँ और मैं समझ सकता हूँ we all are going through this strange times in our lives. Yeah.
और एक और चैलेंज है भावना के लिए। भावना ने एक्चुअली सही कहा आपने दादा कि भावना ने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा व्यक्त किया है, बट एक जो बड़ा चैलेंज है वो हम लोगों के लिए उतना नहीं है, लेकिन क्योंकि भावना एक परफॉर्मर है, एक एक्ट्रेस है, तो उनको इस पीरियड में ये सब चीजों को ध्यान रखने के साथ साथ अपने आप को फिट रखना, मेंटेन रखना, हेल्दी दिखना और ऑफ कोर्स खूबसूरत लगना भी, यानी ये एक एक्स्ट्रा काम है। तो मैं सबसे पहले तो ये कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ भावना। मैं आपके कुछ वीडियोस अभी देख रहा था, यू आर लुकिंग अमेजिंग। आप बहुत सुंदर लग रहे हो यार, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। वैसे मुझे पिछले 2-3 दिन में काफी लोगों ने तारीफ कर दी है। मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी तो वन ऑफ माय फ्रेंड जिनसे मैं बहुत टाइम से टच में नहीं थी, मैसेज में saying यार तुम्हारी एब्स आ गई है। लाइक यार घर पे बैठे थे, सोचा कुछ तो कर लो, तो मैंने सोचा चलो एब्स बना लेते हैं। एंड बाकी फिटनेस इज नॉट फॉर अच्छा दिखने के लिए, बट आई यूजुअली वर्क ऑन माय स्ट्रेंथ, ताकि बिकॉज फिटनेस फॉर मी इज अ लाइफस्टाइल। तो अगर जिम बंद हो गए, या मैं जिम तो वैसे भी नहीं जाती थी, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। आई यूज्ड टू go for my dance class, kickboxing class, so zumba, so I used to do variety of things. एकदम से पहले तो ये लगा शिट सब बंद हो गया, अब मेरा डेली क्या क्या करूंगी मैं। एंड देन आई थॉट प्रोबब्ली मैं घर पे योगा स्टार्ट करती हूँ। एंड लास्ट 2 साल से मैंने योगा किया घर पे, और बहुत चेंजेस देखे अपने अंदर, फिजिकली भी एंड अदरवाइज ऑल्सो। एक पीस जो मिसिंग था हम सबकी लाइफ में, जो हम भाग दौड़ कर रहे थे, आई थिंक मैंने वो कहीं ना कहीं अंदर ढूंढा अपने अंदर। सो अच्छा लगा मुझे, कुछ नई चीजें मैंने अपने बारे में डिस्कवर की। भावना, जैसे नितिन ने कहा था ना कि you have done so many things in life, है ना, ये वो वगैरह, but the most highlight would be your journalism, entertainment journalism से लेके acting. This has been the most beautiful turnaround. So ये acting का कीड़ा जो बोलते हैं ना, कि मतलब ये कैसे हुआ, how this phase happened? So actually मैं जर्नलिज्म काफी वक्त मैंने दिया अपने प्रोफेशन को, पर मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट थी बिकॉज मुझे फिल्में बेहद पसंद थी, तो मैं उसी के करीब काफी वक्त तक रही। बट जैसे नितिन ने पॉइंट आउट किया कि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ, मल्टीटास्किंग करती हूँ, तो डांस है, फिटनेस है, ये जितनी भी चीजें है ना, अगर वो कहते हैं ना आपको एक जिंदगी में बहुत सारी जिंदगी जीनी हो तो आप एक्टर बनिए। तो मुझे लगता है मैं एक चीज से ना कंटेंट नहीं हो पा रही थी। आई थिंक दैट्स हाउ आई थॉट के ओके दिस इज द हाई टाइम, मैंने जर्नलिज्म में सब अचीव कर लिया, कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरे अंदर का वो खुरापाती कीड़ा, दैट फिल्मी कीड़ा, आई वाज मिसिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स, बिकॉज जर्नलिस्ट होना इज लाइक 24/7 जॉब। आप रात को नींद में भी ना कोई ब्रेकिंग न्यूज आएगी तो आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि शायद मैं बाकी टैलेंट्स को ना केटर नहीं कर पा रही हूँ, और वो कहीं ना कहीं मैं लूज कर रही थी, कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी एक्सप्लोर नहीं हो रही थी। सो आई थॉट डूड दिस इज हाई टाइम। अभी मैंने अगर नहीं किया ना तो फिर मैं लाइफ में रिग्रेट करूंगी कि मैंने ये सब चीजें लाइफ में ट्राई नहीं की। सो बस मैंने अपना एक यूजुअल जॉब छोड़ दी, एंड देन आई डिड माय एक्टिंग वर्कशॉप विद मिस्टर सौरभ सचदेव, एंड आई स्टार्टेड माय एक्टिंग करियर इन 2019 में। फिर पेंडेमिक हो गया, सब घर पे बैठे थे, सो आई वाज आल्सो सिटिंग एट होम। बट हाँ, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, एंड जब कुछ चीजें की, अपने आप को स्क्रीन पे देखा ना, तो ये जो थोड़ी आपको वो बोल रहे हो ना चस्का कैसे लगा एक्टिंग का, वो जब आप कुछ परफॉर्म करते हो और अपने आप को देखते हो, तब आपको लगता है कि ओ आज कुछ नया अपने बारे में खोजा है, आज कुछ नया डिस्कवर किया है। सो आई थिंक वो फीलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, रोज कुछ नया सीखना। आई वांट टू लिव लाइक दैट किड जो आज कुछ सीख रहा है, कल कुछ नया सीख रहा है। सो आई थिंक वो मुझे एक्टिंग में मिल रहा है, इसलिए मैंने खुशी से ये जॉब स्विच किया, एंड आई डोंट कॉल इट अ जॉब नाउ। फॉर मी इट्स अ न्यू डे, न्यू लाइफ, एंड आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग इट। वाह, यही तरीका होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं दादा, एक चीज पे मैं यहाँ पे पीछे लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि भावना से ऑफ कोर्स हम सनफ्लावर के बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक्चुअली भावना, क्योंकि ये पॉडकास्ट है तो हम सिर्फ खट नहीं बढ़ते हैं, आराम से कहीं पे हॉल्ट भी ले सकते हैं। तो मैं एक पॉइंट पे आपसे थोड़ा सा आपका मैं चाहता हूं कि आप इसमें इनपुट दो, कि आपने जैसे कहा कि 2 साल पहले यू स्टार्टेड योगा, है ना, तो कोई तो भी एक पॉइंट होगा जिसपे आपको एकदम से लगा कि यार योगा मेरे को यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो वो जर्नी कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी, मैं आपको बता दूं, जो हमको सुन रहे हैं, वो लोग ना क्या ये हैपनिंग चीजें होते हुए देख रहे हैं कि यार कोई योगा कर रहा है, कोई जिजित्सु कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन
उनके पास वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि कहाँ से शुरू करें। तो क्या आप ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हो भावना कि आपको यानी किस चीज ने प्रेरित किया और आपका वो पहला योगा आसन कौन सा था, जिससे यू स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। यानी मैं अपना बता देता हूँ, मैंने तो बस यूट्यूब पे एक वीडियो, ठीक है, शिल्पा शेट्टी वाला ही वीडियो मैंने देखा था हाँ, उससे। मैं बोलने वाला था अभी। बट आपके लिए कैसे हुआ भावना, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए अगर आप बता पाओ। ओके सो मैं वर्कआउट काफी टाइम से कर रही हूँ, अलग अलग स्टाइल के वर्कआउट कर रही हूँ। मुझे डांस पसंद है, किक बॉक्सिंग पसंद है, so मैं किक बॉक्सिंग में भी अपने आप को ट्रेन कर रही थी। बट देन योगा जो होता है ना, वो हर वर्कआउट का ना हिस्सा होता है। हम कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं ना, उसमें चाहे आपका वार्म अप है, चाहे आप कूल डाउन कर रहे हैं, या बीच के कोई एक्सरसाइजेस है, उसमें कहीं ना कहीं योगा का मिश्रण आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो लोग हमेशा से कुछ ना कुछ तरीके का वर्कआउट कर रहे हैं, वो एक्चुअली में घर से स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें कुछ गाइड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो देयर बॉडी, दे नो व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट दे हैव बीन डूइंग एंड किस तरीके का वर्कआउट वो खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल ही बिगनर्स होते हैं, उनके लिए आई थिंक बहुत बेसिक आसन्स होते हैं। आजकल यूट्यूब, सोशल मीडिया पे हमें हर जगह बहुत सारी वीडियोस मिलते हैं। एक राइट गाइडेंस जरूरी है, और वो हर किसी की बॉडी के हिसाब से मिलता है, डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। बट अगर कोई बहुत बेसिक है ना, तो मैं उसे कहूंगी कि आप शवासन से शुरुआत करो। शवासन एक ऐसा आसन है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सोना है, लेटना है, और आपको अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स फील करवाना है। वो तो तो क्या मैं होता हर है, हाल जब तो आप करता हूँ, आई डू इट एवरी नाइट। अंदर आप स्थिर रहोगे ना, आपका ब्रेन आपको बताएगा कि अब अगला क्या करना है। यूजुअली ये कूल डाउन का एक प्रोसेस होता है। आप योगा जब फिनिश करते हैं, तो आप उसके बाद जरूर करते हैं शवासन, ताकि आपकी जो पूरी प्रैक्टिस है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उसे एब्जॉर्ब कर सके। तो आई थिंक जब आप शुरुआत करेंगे ना, किसी को भी अगर योगा की शुरुआत करनी है, मैं कोई सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, बट जिस तरीके से मैंने शुरुआत की थी अपनी योगा की, वो इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई साधन नहीं था, कोई बाहर नहीं जा सकता था, मैं किसी से सीख नहीं सकती थी। देयर वर लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस हैपनिंग, सो आई जस्ट डिड वन 15 डेज वर्कशॉप विद मिस्टर अजिंक्य रहाने, जो कि योगा टीचर है, वो भी इंस्टा के थ्रू। एंड देन आई रियलाइज ओके, दिस इज समथिंग आई कैन एक्सप्लोर मोर। एंड सिंस मैं वर्कआउट कर रही थी और मुझे पता है मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मेरे में स्ट्रेंथ कौन से बॉडी पार्ट में है, कौन से बॉडी पार्ट पे मुझे काम करने की जरूरत है, आई हैड दैट मच नॉलेज। So I explored a lot of videos on YouTube, mostly international videos. तो मैं बहुत कुछ उनसे सीखती थी, आसन समझती थी, एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट योगा आसन्स आल्सो, फूड डाइट आल्सो, कि आप क्या खाना चाहिए, किस वक्त क्या खाना चाहिए, वो सब चीजें बहुत जरूरी है। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। मैं बहुत टाइम से एक सेट पैटर्न पे कोशिश कर रही थी आने के लिए, बट बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन नहीं आ पाती थी, क्योंकि आपके कोई टाइमिंग नहीं होते थे। बट जब से लॉकडाउन हुआ, मैं सही टाइम पे खाना खाना, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठ के वर्कआउट करना, मैं ये सब चीजें कर पा रही थी। आई थिंक दैट रियली पेड मी वेल। एंड क्या होता है, कोई भी चीज आप 6 महीने तक करो ना, तो वो आपके ब्रेन में ना सेट हो जाता है स्केड्यूल। तो आपको पहले दिन जितना डिफिकल्ट लगा था ना, वो उतना डिफिकल्ट तब नहीं लगता आपको। तो आई थिंक बेसिक शुरुआत अगर कोई करना चाहता है एंड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आई थिंक आप बहुत बेसिक चीजें ही कर सकते हो। आप एक रूटीन करो, एक रूटीन फॉलो करो, जहां आप चाहे 1 घंटा वर्कआउट करो, चाहे आप 10 मिनट करो, लेकिन डेली करो। आप अपने आप को बस इतना मोटिवेट करो, आज आपको मैट पे आना है, चाहे आप 10 मिनट के लिए योगा कर दो। यू कैन डू बेसिक आसन। आपको 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लेना चाहिए, 8 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। हो सके तो रात को 7 घंटे की जो नींद है, वो आप 11 बजे से 6 बजे, 5 बजे वाले टाइमिंग पे लो। यूजुअली हमारा स्लीप पैटर्न बहुत खराब होता है, उसकी वजह से हमारा फूड पैटर्न खराब हो जाता है, क्योंकि लोग अगर 2-2, 3-3 बजे तक सोते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट सुबह 12 बजे कर रहे होते हैं नेक्स्ट डे। तो आई वर्क ऑन ऑल दीज पैटर्न। मैंने अपने लाइफस्टाइल पे काम किया, और क्योंकि हर कोई घर पे था, तो इजीली कर पाते थे। टाइमली मील्स लेना, टाइमली सोना, पानी, वाटर इनटेक शुड बी अराउंड 3 to 4 लीटर्स। तो ये सब चीजें आप काम करेंगे धीरे धीरे, एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी, फिर आपको मोटिवेशन के लिए बाहर किसी को देखना ही नहीं पड़ेगा। मैंने जब किक बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा बहुत मन था कि मैं हेड स्टैंड करूं, तो मेरे को मेरे सर ने हेल्प किया, पर मैं ढंग से कर नहीं पाती थी। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो मैंने खुद से करना शुरू किया, एंड व्हेन आई एक्चुअली डिड इट विदाउट द हेल्प ऑफ वॉल, I felt some rush, adrenal rush inside me, and I was like, dude, I have done headstand without wall support.
वो दिन था, आज का दिन है। मेरे को मोटिवेशन अंदर ही मिलती है कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मैं वो कर लूंगी। तो मुझे लगता है कि मैं सब अचीव कर सकती हूँ if I consistently do what I'm doing. यार भावना, दिस इज अमेजिंग यार। मतलब तुम जो कह रही थी ना कि रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खाना पीना, 1.5 साल में तो मेरा पूरा बैलेंस ही बदल गया। आई बीन फॉलोइंग लाइक ऑलमोस्ट यूएस का जो टाइम टेबल है। रात को मैं 2-3-4 बजे सोता था, लंच की जगह डिनर खा रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली। मेरे को लगता था कि वो लाइफस्टाइल मेरा तब था जब मैं एक चैनल के साथ काम करती थी 24/7 एंड आई हैव टू कम बैक एंड देन आल्सो आई एम वर्किंग। मैं 11-11 बजे तक स्टोरीज फाइल कर रही होती थी। तो मुझे लगा कि लॉकडाउन ऐसा टाइम है जब मैं कुछ काम अगर नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने आप पे काम करूंगी। फॉर मी माय the most important project was भावना मुंजाल and I really worked on myself. टाइमली सोना, मैं 10 बजे ना, मैं मेरे में ना एक स्विच है, 10 बजे ऑफ हो जाती हूँ मैं अपने आप। So ऐसा नहीं है, I party a lot with my friends, but सबको पता है 10-11 बजने के बाद भावना आउट हो जाएगी। मेरा स्लीप मोड ऑन हो जाता है। तो वो पैटर्न मैंने इस लॉकडाउन में बनाया। मेरे को दिन के 5 मील्स लेने हैं, मेरा ब्रेकफास्ट शुड बी अराउंड 9-9:30, मैं उससे लेट नहीं कर सकती एंड आई हैव टू ईट एट 7:30, लास्ट मील 7:38 तक होना चाहिए। सो आई रियली टुक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो मैं पहले काम करते वक्त नहीं कर पाती थी। व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, व्हेन आई एम वर्किंग, मैं 2 बजे कभी, आज तक मैंने 1 से 2 के बीच में कभी अपना लंच नहीं किया होगा, बट थ्रू आउट लॉकडाउन मैंने किया है। एंड नाउ दैट्स द सेट। व्हाट डिसिप्लिन, नितिन, राइट? तो आई थिंक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है। नहीं, बहुत ही बढ़िया भावना। इनफैक्ट मुझे लगता है वो रिजल्ट्स दिख भी रहे हैं। मैं अभी आपका एक शॉर्ट वीडियो बोलते हैं शायद इसको, ये देख रहा हूँ जिसमें आपने एक फिटनेस चैलेंज किया है जो अपसाइड डाउन लिखा है। ओह यस, राइट। मैं हेड स्टैंड बहुत पे, अमेजिंग पहले लग मैंने रहा है यार ये तो। नहीं भावना, ये मालूम कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है देखने में कि ये आप ना 8-9 साल की कोई छोटी सी बच्ची हो और वो जैसे बच्चियां नहीं करते रहते, कैसे किया भाई? ये बहुत अमेजिंग लग रहा है ये दिखने में। I'm telling you, it was not easy for me and a lot of friends of mine says कि तुम इतनी hot pictures डालती हो, पर जब तुम अपनी fitness video डालती हो ना, तब हमें realize होता है कि वैसा अच्छा दिखने के लिए पीछे मेहनत कितनी जाती है। So पहले I was working on headstand, अब मेरे को नया जोश चढ़ा है that मुझे handstand पे काम करना है। So I'm working on my arm balance, my arm strength and my shoulder strength, ताकि मैं handstand कर सकूं। So this was just a part of my exercise which I was trying, upside down. वो handstand है but in between doors. नहीं, वो तो आपने दोनों हाथ हटा भी लिए ना मेरे ख्याल से। वो तो हाँ, जबरदस्त है, उसको मैं समझ ही नहीं पाया। यानी बायोलॉजी, सिविक्स, फिजिक्स के अगेंस्ट में जा रहा है वो तो। मतलब ऐसे ही करना चाहिए। लोग हमें चैलेंज करते हैं, हम ग्रेविटी को चैलेंज करते हैं, ये स्टाइल है हमारा। क्या बात है। नाइस नाइस। अच्छा, बाय द वे भावना, ये जो आपका जो मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, जो सनफ्लावर है, ऑफ कोर्स सनफ्लावर सनफ्लावर सनफ्लावर, उसमें आपने बड़ा मॉडेस्टली लिखा है कि बड़े प्रोजेक्ट में छोटा रोल भी भाई बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो थोड़ा सा सच है, वो बताइए ना सच है। सनफ्लावर के बारे में, कैसे हुआ? हाँ, Yeah, how did Okay, so sunflower happen? first of all, I'm very happy and I'm very glad that actually it's a छोटा सा role for me, but it's in such a big web series, इतने बड़े लोगों के साथ काम किया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत ही हुई है। आई हैव डन few projects and विकास बहल के प्रोजेक्ट में with actors like आशीष विद्यार्थी, सुनील ग्रोवर, I am very grateful. But yes, it's a छोटा सा scene and I cracked it via audition. मुझे NT casting ने approach किया था. They asked me there's this character and तब तक already सारी primary casting हो चुकी थी. But they said कि role है, छोटा है but important है. So if I can audition for it, I did it. I cracked it and then on set में मिली सबसे and everyone was I took everyone with surprise. Sunil Grover is a good friend and हम लोग जब set पे मिले तो Sunil was like, what are you doing here? And then I told him that I have left my job and I am an actor now, so yeah, I'm working here. So yeah, it was fun shooting with Vikas. It was fun shooting with Ashish sir. मेरा scene आशीष विद्यार्थी जी के साथ है. So yeah, तो बहुत मजा आया शूट करके। छोटा सा, आई होप जल्दी बड़ा रोल क्रैक करूंगी एंड देन आई विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट, बट एक्टिंग एक्सपीरियंस, शूटिंग एक्सपीरियंस वाज ग्रेट।
नहीं, मैं इनफैक्ट हमारे यहाँ तो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि एक्टिंग में छोटा बड़ा तो कुछ होता नहीं है, बट ये है कि आप पहुंच गए वहां पे, और वो एक रास्ते का बस एक छोटा सा मतलब पार्ट था, और अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत आगे जाना है। बट आई होप मैं ये आई होप सो। हाँ, नहीं नहीं, बहुत आगे जाना है। बट और देखो ना, यानी मतलब आप मेरे ख्याल से उनमें से हो जो 2019 में दे स्टार्टेड कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, और 2020 में फिर ये हो गया पूरा, है ना। तो या एक तरीके से 2019 देखा जाए मिड तो में आई मिड में, स्टार्टेड हाँ। माय एक्टिंग कोर्स इन मे। 2 months I did my course. I did workshops with Mr. Saurabh Sachdev. मैंने एक टिकटिंग प्ले किया पृथ्वी थिएटर में। किरण पावस्कर हमारी डायरेक्टर थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक प्ले परफॉर्म किया, वो भी पृथ्वी में, पृथ्वी कैफे में, अरे मतलब जहाँ हम बैठ के देखते थे वाओ यहाँ से कितने बड़े बड़े एक्टर्स निकले। सो आई डिड अ टिकटिंग प्ले देयर। देन आई ऑल्सो डिड अ शॉर्ट फिल्म मिष्टी दोई, जो डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है, कुछ एड्स भी किए। यस, एंड आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ असुर वेब सीरीज अरशद वारसी की। बट उसमें मेरा एक एंकर का ही कैरेक्टर था, तो मैं उसको काउंट नहीं करती हूँ एक्टिंग में, बिकॉज वो तो मैं इतने टाइम से कर ही रही हूँ, सो उसमें मैं कुछ अलग नहीं कर रही थी। बट येस, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फॉर मी। काफी बड़ा था, लोगों ने काफी पसंद किया, एंड देन दिस हैपेंड। बट यस, बीच में काफी वक्त वेस्ट हुआ बिकॉज ऑफ हाँ। पेंडेमिक, एंड सिंस आई वाज न्यू एंड बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में कास्टिंग में मुझे नहीं जानते थे, तो अभी चीजें होनी शुरू होंगी। सो लेट्स सी अब आगे कहाँ जाएगी मेरी ये जर्नी। बट कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं, किए एंड इट वाज things are warming up now, Bhavna, and in fact हम पवन शंकर से बात कर रहे थे some couple of days back, and he was saying that कि लॉकडाउन में बहुत स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही थी, रिसर्च हो रहा था, आई नो। स्क्रिप्ट्स पढ़ी या वो सारी भी एग्जीक्यूट होगी इन दिनों में आफ्टर लॉकडाउन. There's a lot of यस। job for everybody. But tell me something, Bhavna, how has OTT platform changed world for an actor? Oh, ask me. My very first thing, if someone asks me ना, what do you want to do, films, TV, web series, I'll pick web series. अगर मुझे मौका मिले तो मैं वेब सीरीज करना चाहूंगी, बिकॉज सबसे बेस्ट चीज ये होती है ना कि हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है वाया वेब सीरीज, वाया वेब. इट्स नॉट जस्ट इंडिया, वी आर बिंजिंग कंटेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो जो चीजें आपको देखना पसंद हो, अगर वैसी चीज आपको परफॉर्म करने के लिए मिले, देन नथिंग लाइक इट. फॉर एन एक्टर इट्स अ ब्लेसिंग. तो मुझे लगता है हर एक्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं, हर एक्टर के लिए ऐसे मीठी कैरेक्टर्स और रोल्स बड़े हैं जो वो अक्सर सोचते थे कि जब मैं बड़ा एक्टर बन जाऊंगा, जब मैं चूज कर पाऊंगा कि मेरे को ये स्क्रिप्ट करनी है, ये किरदार करना है, तब शायद मुझे मौका मिलेगा वो करने के लिए. लेकिन आज आपकी अगर किस्मत अच्छी है, आपके पास टैलेंट है, आप हार्ड वर्किंग है, तो शायद आप अपने पहले प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा क्रैक कर ले जो बड़े बड़े एक्टर्स सोचते हो कि आई वांट टू डू दिस कैरेक्टर. सो आई थिंक वेब ने एक्टर्स के लिए बहुत रास्ते खोल दिए हैं, और बहुत अच्छे रास्ते खोल दिए हैं. Okay, Nitin, before we ask the question, मुझे एक सवाल पूछना था भावना से. भावना, we have been listening about industry, you have been covering it as an outsider, as a journalist, but now that आप अंदर हो, you're in the industry, how does that look? Does it look different from what you are seeing as a journalist from outside, और अंदर कुछ और है? We keep hearing all kind of rumors. So if you want to just What kind of rumors? I mean, इंडस्ट्री ऐसी है, वैसी है, नेपोटिज्म, ये वो वगैरह वगैरह है ना, तो आप अभी अंदर वो तो एग्जिस्ट करता ही है. जो जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते थे, वो काफी हद तक सच होता था, तभी हम लोगों को भी पता चलता था कि अच्छा ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उनकी कहानियां भी एक्टर्स के थ्रू ही आती होगी. एक्टर्स अपने एक्सपीरियंस बताते थे. जो एक पर्सपेक्टिव मेरा बदला है फ्रॉम जर्नलिस्ट टू बी एन एक्टर नाउ एंड सी द इंडस्ट्री फ्रॉम एक्टिंग पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है जब मैं एज ए जर्नलिस्ट किसी एक्टर को इंटरव्यू करती थी, तो मेरे लिए एक्टिंग को समझना उतना इजी, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होता था. मुझे लगता था ठीक है ये किरदार है, इस किरदार के लिए उन्होंने ये प्रिपरेशन किया, पर जिस जज्बे के साथ वो समझाते थे और बताते थे एक्टर्स कि मैंने इस कैरेक्टर के लिए अपना ये अंश निकाल के रख दिया, मतलब मैंने इसको परफॉर्म करने के लिए ये प्रिपरेशन की, तब उसकी डेप्थ उतना नहीं समझ पाते थे हम, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लेयर दिखती थी कि ये तो एक्टर का काम है, इट्स ओके. बट बीइंग एन एक्टर, व्हेन आई गॉट इनटू सो मेनी लेयर्स ऑफ एक्टिंग, एंड एक भी चीज अगर मैं कोई ऐसी बोलती हूँ ना, अब
कि मैंने इस कैरेक्टर के लिए ये प्रिपरेशन की है. इट समटाइम्स gives me goosebumps when I now listen to the interviews सेलिब्रिटीज के, और वो बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह अगर बताते हैं उन्होंने लुटेरा के लिए ये प्रिपरेशन की, या उन्होंने पद्मावत और बाकी ये बाजीराव मस्तानी इसके लिए ये प्रिपरेशन की, तो इट गिव्स मी गूज बम्स बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द कॉइन. तो मुझे वो चीज अब बहुत अट्रैक्ट करती है. बाकी जितनी भी आप चीजें बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री बाहर से जैसी दिखती है क्या अंदर से भी वैसी है, आई थिंक मैं अभी उस मुकाम पे पहुंची नहीं हूँ जहाँ मतलब मुझे छोड़ के किसी नेपो किड को चांस मिल रहा हो. मेरी तो जर्नी की शुरुआत अभी हुई है. सो मुझे लगता है कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं. इतना तो मैंने रियलाइज किया है कि आपको नेटवर्किंग करने में, आपको कास्टिंग के लोगों तक पहुंचने में और सही लोगों तक पहुंचने में जो एक्चुअली में जेन्युइनली अच्छी कास्टिंग कर रहे हैं, बहुत वक्त लगता है. मतलब मुझे 2-2.5 साल लगा सिर्फ ये फिगर आउट करने में कि वो कौन लोग हैं जो मे बी जिन्होंने पाताल लोक की कास्टिंग की है, या जिन्होंने तांडव की कास्टिंग की है, या जो भी अच्छी वेब सीरीज बनती है, आप until unless you do not know them, आप उनको क्लिक नहीं कर पा रहे उनके साथ, you are not in their radar, they'll forget you. So आपका हार्डवर्क, टैलेंट सब कोई मायने नहीं रखेगा अगर आपको एक वो चांस ही नहीं मिला कि आप एटलीस्ट ऑडिशन कर सको. और बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स जब चैनल टीवी पे देखे, एंड देन आई रियलाइज who did the casting man, ये इसके लिए मैंने क्यों नहीं ऑडिशन किया, ये तो बहुत सिमिलर कैरेक्टर है जैसी मैं खुद हूँ रियल लाइफ में. तो वहां तक पहुंच पाना ही एक बहुत बड़ा बैरियर है अभी भी. दो बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है एक एक्टर के लिए कि बहुत सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में नाउ यू नो these are the people, these are the agencies and via the, but until you do not have a personal connection, you're nobody for them. So it's still very tough to at least even go and find कि ये अच्छा कैरेक्टर कास्ट होने वाला है और मैं एटलीस्ट इसका ऑडिशन दे सकूं. क्रैक करना है सेकेंडरी, आप वहां तक पहुंच के उसके लिए ऑडिशन ही कर लो, वही इट गिव्स यू गूज़बम्स. यार मैंने परफॉर्म किया है. मतलब मैंने XYZ बड़ी फिल्म के लिए, एक बड़े कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया था. जब मैंने पाताल लोक के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जब मैंने 2 साल बाद उसको स्क्रीन पे देखा ना, आई वाज लाइक डूड ये स्क्रिप्ट मैंने ऑडिशन में की है, एंड आई फेल्ट सो गुड अबाउट इट कि मैंने ये स्क्रिप्ट ऑडिशन में की है, जो डायलॉग वो लड़की बोल रही है स्क्रीन पे. एंड देन आई फेल्ट ओ मैन आई मिस दिस. बट मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने एटलीस्ट एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था. तो अभी तो वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है. बट ये स्लोली एंड ग्रेजुअली यू ट्राई एंड फाइंड योर वे. आप थोड़ा पानी की तरह बहते जाओ जहां रास्ता आपको लेके जाए, एंड अपनी मेहनत करते रहो. वही है इसमें जैसे फिटनेस के साथ होता है ना, कंसिस्टेंसी से लगे रहो. जज्बा जब तक रहेगा आपको मिलेगा. बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आज भी हैं हमारे सामने, चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो या नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो, जिन्होंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में मतलब बहुत मेहनत की. और ऐसे छोटे छोटे किरदार के लिए आज हम उन्हें याद करते हैं. आज हम पीछे खंगालते हैं और बताते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने देवडी में बैंड बाजा बजाया था, दैट गाना वाज देयर. उसने एक छोटा सा ये कैरेक्टर किया था. मुन्ना भाई में एक चोर का कैरेक्टर किया था. एंड टुडे ही इज डूइंग अ फुल फ्लेज्ड फिल्म. ही इज सच अ ह्यूज स्टार. तो मैं वही सोचती हूँ कि कंसिस्टेंसी से लगे रहो, अपनी मेहनत करते रहो. जिस दिन उतने बड़े स्टार बनोगे तब लोग बोलेंगे वो सनफ्लावर में भी एक सीन था इस लड़की का, यू नो, यू रिमेम्बर. नहीं बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ कि भाई आप अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें करते रहिए एंड गुड थिंग्स विल फॉलो. ये बहुत बढ़िया. आपका एक पिक्चर देख रहा हूँ मैं, आपने डाला है भावना, उस पे बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है आपने, कैप्शन डाला है, मतलब टुडेज फोरकास्ट lazy with a 90% chance of Netflix. And I remember that day I started watching Family Man 2 on Amazon Prime. Oh, ये भी Family Man 2 वाली है. अब आप दोनों बंदी आदत थोड़ी तरह का. I woke up that day and I was like, आज मैं पूरा दिन बैठ के कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ बिंज वॉच करूंगी और पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगी. तो मैंने ये स्टेटस डाला, ये पिक्चर डाली, और फिर उसके बाद जैसे टीवी का रिमोट उठाया, I was like, अरे फैमिली मैन देखना था, वो रिलीज हो गया एक दिन में. डन. ये आलोक सर ने भी वैसे ही किया है, पूरा एक दिन में निपटाया है. नहीं, मैं रात को शुरू थर्सडे को एंड देन सुबह तक देखता रहा मैं. आई एम टेलिंग यू, आई एम फॉलोइंग यूएस टाइम, आई डोंट फॉलो इंडिया टाइम. वेरी नाइस. ऐसी अच्छी वेब, सॉरी, मैं कहा ऐसी अच्छी वेब सीरीज के लिए तो कभी-कभी टाइम थोड़ा अपसाइड डाउन करना चाहिए. यस, वो तो बनता है. अच्छा, एक सेकंड यार, दादा वो
हाँ जूम वाला इशू आया, अपन को फिर से शुरू करना पड़ेगा, है ना? नहीं, वो गिफ्ट था। नो, दे सेड कि यू हैव नो टाइम लिमिट, जब तक चाहे तब तक बातें करो, हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा मैसेज किया उन्होंने। अच्छा, दिस क्या मीटिंग नो बताइए लॉन्गर एज अ टाइम लिमिट। अरे वाह यार, वेरी ये नाइस। भावना जी बहुत का बढ़िया। कमाल है भाई, भावना जी का कमाल है। नितिन नहीं, भावना में खास बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ आलोक दादा, जो मुझे लगता है कि कईयों को ये, कई लोग इसको माइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ये बैकग्राउंड रहा है कि हम भाई ऑन एयर प्रेजेंटर रहे हैं। तो एक ऑन एयर प्रेजेंटर जब आप लाइफ में रहते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, वो भावना के अंदर भी है। तो भावना, मेरे को तो ये लग रहा है ना, आपसे आने वाले समय में बहुत सारी एक्ट्रेसेस डरने वाली हैं, क्योंकि आप जो ला सकते हो वो कॉन्फिडेंस अपनी वॉइस में, वो मेरे ख्याल से बाकी सबके लिए बड़ा डिफिकल्ट रहेगा वो करना। यार जो नितिन आपको ऐसे मत बोलो, अभी तो काम ढूंढना शुरू किया है, तुम ऐसी अफवाहें फैलाओगे ना मेरे बारे में तो लोग मुझे ढूंढ देंगे नहीं फिर काम। मैं तो जाती हूँ तो किसी को बताती नहीं हूँ, मैं एक्स जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, मैं जाती हूँ बोलती हूँ फ्रेशर हूँ भैया, ऑडिशन देने आई हूँ, प्लीज ले लीजिए, अगर आपको पसंद आएगा तो काम दे देना। हाँ, नहीं, ये सही स्ट्रेटजी है। तो आप, नहीं, ये मुझे सही तरीका है कि भाई दिस इज अ न्यू फ्रेश थिंग, तो हम भाई या जब एक्टर ही मैंने है। एक्टिंग में कुछ कुछ किया नहीं है बड़ा, तो फिर क्यों बताना कि और कुछ क्या बड़ा करके आए हो। जब बड़े बन जाओगे तो लोग अपने आप खंगालेंगे, लोगों के लिए थोड़ा रिसर्च छोड़ना चाहिए ना, ढूंढो भाई जाके ये लड़की आगे अचानक से कहाँ से टपकी और कहाँ आई। By the way, मेक सेंस, मेक सेंस, there बिल्कुल is सही। one huge connect between you and Bhavna. That is ओह, Delhi, दैट इज व्हाट? Delhi city. ओह यस, फरीदाबाद से हूँ वैसे मैं, टेक्निकली ज्योग्राफिकली हरियाणा में आता है, पर यस एनसीआर। नितिन आप दिल्ली अरे से हैं? फरीदाबाद नहीं, मैं दिल्ली बहुत रहा हूँ, मतलब अपने काम के सिलसिले में, जब टेलीविजन में काम कर रहा था। तो ओके। भावना, मेरे साथ क्या हुआ ना, कि मतलब 1.5 साल करीबन मैं जब दिल्ली में था, तो मैंने दिल्ली को पूरे टाइम गाली मारी होगी। और पूरे टाइम, क्योंकि मतलब दिल्ली रफ होती है यार, और मेरे जैसे बंदे हाँ, के लिए ना, मैं आया वहां पे, पहले दिन ही ऐसे लाल लाल आंसू निकल रहे थे मेरी आंख से। मैं बोला भाई क्या है ये? तो मुझे बताया गया, नहीं नितिन, अभी पोल्यूशन की आदत लगने में तुमको 3-4 दिन का टाइम लगेगा अभी। ऐसा करके मुझे शांत कराया होता गया है। था। देखो मैं तो बॉर्न एंड मतलब बॉटअप हूँ ना, तो मुझे तो इन सब चीजों की आदत बचपन से ही थी, मैंने तो अपनी सारी पढ़ाई दिल्ली से की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये सब चीजों के लिए तो हम यूज टू थे, पर वैसे दिल्ली एक्चुअली में दिल वालों की है, जब दिल्ली से बाहर निकलते हैं ना तब दिल्ली की याद बहुत आती है, स्पेशली वहां के अरे, खाने की। ये अब मन की बात बोल दी, क्योंकि मैं यही बोलने वाला था कि जितना टाइम मैं वहां था ना, तब तक मैं क्रिप कर रहा था। फिर वहां से जिस दिन मैं निकला, और फिर उसके बाद से इतनी याद आती है दिल्ली की, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो कनॉट प्लेस हो, चाहे वो सेक्टर। आप कभी जाते थे सेक्टर 17, ये जो नोएडा वाला है, अट्टा मार्केट जिसको कहते हैं, भैया वहां पे जो भाई जी, मोमोज। मैं बॉम्बे में आके जर्नलिस्ट नहीं बनी हूँ, मैंने 3 साल दिल्ली में काम किया है, वर्क विद E24, आई वर्क विद इंडिया टीवी, मेरा ऑफिस सेक्टर 15 की फिल्म मार्केट के सिटी, पास हाँ, था। फिल्म सिटी में था फिल्म ना वो, सिटी तो में ही रही हूँ, मतलब। यस। हाँ हाँ, तो अरे मैंने, वाह, क्या बात है। so you talk about all these big restaurants, I'll tell you वहां के नुक्कड़ नुक्कड़ पे क्या मोमोज मिलते हैं, क्या गोलगप्पे हाँ मिलते हैं। मतलब दिल्ली का खाना, वहां की कौन से स्पॉट्स है ऐसी ऐसी जगहों पे, वो सब पता है। फुल इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है, जहाँ पे दैट राजमा हम्म। चावल की प्लेट यू गेट इन हाँ जस्ट हाँ हाँ। 40-50 रुपीज, यम, वो सब ना कहीं कोई मैच नहीं कर सकता। दिल्ली का स्ट्रीट फूड इज दिल्ली का स्ट्रीट फूड। ऐसा नहीं, हमारे मुंबई वैसा, हाँ, अच्छा सही है, में कहीं नहीं मतलब मिलता। और वहां मुंबई पे का भी अच्छा है। मालूम था। हाँ नहीं, नथिंग अगेंस्ट मुंबई, मेरी कर्म भूमि है यार, मुंबई का भी, मुंबई मुंबई से भी मुझे बहुत प्यार है। नथिंग अबाउट दिल्ली वर्सेस मुंबई, क्योंकि जब से मैं दिल्ली से बॉम्बे आई थी ना, हर हम्म, कोई मुझे कभी मेरा ड्रेसिंग सेंस देख के बोलता था, ओ यू फ्रॉम दिल्ली, कभी कोई मेरी लैंग्वेज सुन के बोलता था तुम दिल्ली से हो। ऐसा ये क्या चल रहा है बॉम्बे में, लोग कैसे मुझे देख के मेरी बात सुन के पहचान जाते हैं। एंड देन आई रियलाइज डूड इट्स माय नॉर्थ का एक्सेंट, पीपल आर लाइक ओ इतनी अच्छी हिंदी दिल्ली से है क्या। सो नो वर्सेस हियर, आई लव मुंबई। मुंबई का स्ट्रीट फूड भी मुझे बहुत पसंद है, पर जब किसी चीज से दूर होते हैं ना तो उसकी याद ज्यादा सताती है। अभी बॉम्बे में हूँ ना, इसलिए दिल्ली की याद आती है, फैमिली भी वहीं पे ही है ना, सो लाइक दैट। हाँ। नहीं, दिल्ली के तो अपने मजे। और दादा, ये जहाँ की बात कर रहे हैं ना, फिल्म सिटी, जहाँ पे इंडिया टीवी का ऑफिस है, और जहाँ पे मेरा ऑफिस था सेक्टर 4, फोकस टीवी, जिसके लिए मैं काम करता था वहां पे। ओ आप तो फोकस टीवी में थे? यस यस, मिस्टर नाइस। मतंग सिंह ओनर जिसके थे। हम्म।
और मतलब हाँ ऑफ कोर्स वहां पे टेलीविजन सीख ही रहा था मैं, तो कुछ ऐसा कुछ खास मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया उधर। लेकिन देयर वाज दिस टाइम जब 1-1.5 साल मुझे वहां पे हो गए थे, और एक न्यूजीलैंड की फिल्म की शूटिंग दिल्ली में होने वाली थी, तो उसके लिए मैं वहां पे आर्ट डायरेक्टर बन के उसमें काम किया था। तो हमने चांदनी चौक में शूट किया था, जामा मस्जिद के बाहर। और उस समय आई फेल इन लव विद दिल्ली, कि क्या जगह है यार ये, मतलब पागलपन है वहां पे आने, मतलब और इतना गली गली मजा में आया ना। कहानी है, हाँ मतलब हर सब नुक्कड़ यानी पे मतलब किस्से हैं। हर नुक्कड़ पे किस्से हैं, सब अलबेले लोग हैं, और जबरदस्त मतलब प्रेम उसके बाद मिला। तो चलो ठीक है, लेट्स कम बैक टू मुंबई, अभी हम वापस आते हैं। यस। तो भावना अभी मुंबई में कैसा चल रहा है दोस्त? अभी भी आप, मैं मुझे बताया दादा ने कि आप एक शूट में ही थे, और आप ये ग्लांस पे कुछ वीडियोस कर रहे हो, इसके बारे में बताना चाहते हो कि आप ग्लांस क्या है? ग्लांस तो मेरा ग्लांस एक ऐप है, जिनके अंडर रुपोसो भी आता है, तो उनका एक नया ऐप लॉन्च हुआ है जिनके लिए मैं लाइव शो करती हूँ। इट्स अ बॉलीवुड शो, बॉलीवुड गपशप, एवरी डे एट 5 PM एक्सेप्ट मंडेज एंड फ्राइडेज। सो ओके। उसका लिंक अच्छा। मेरे इंस्टा बायो में है। एक मैं उनके लिए शो करती हूँ, उसके अलावा मेरा एक और शो अभी ऑन एयर है फॉर फ्लिपकार्ट वीडियोस। फ्लिपकार्ट के वीडियो सेक्शन में एक ऐप में उनके काफी सारे शोज हैं, उसमें एक शो आता है दाम सही है होम एडिशन, तो उसके लिए मैं शूट कर रही हूँ अभी। वो ऑलरेडी ऑन एयर अरे है। इट्स अ गेम शो, प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और आप ढेर सारे नाम जीतते हैं, तो काफी ऑडियंस जुड़ती है हमारे साथ उस शो के लिए। तो उस शो का शूट हम्म, अभी मेरा फिलहाल चल रहा है, और ग्लांस का शूट भी रहता है। डेली मेरा एक लाइव शो होता है बॉलीवुड का। क्या बात है, नहीं ये बहुत अच्छी मतलब बात है। और मुंबई में हम्म दादा, मुंबई में 2-3 जगह भावना आप बताना चाहते हो जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाते हो हैंग आउट करने के लिए, या फिर आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि अभी सब कुछ खुल जाए तो आप वापस जाके हैंग आउट वगैरह करोगे वहां पे? वो मुंबई का हमारा अड्डा। जहाँ पे भी मतलब मजा आता हो यस। अमर जूस सेंटर, अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना हो मुंबई का, आई लव इट। रात भर खुला रहता है, आई मीन टिल लेट नाइट, टिल 2ish। सो दैट्स वन स्पॉट अच्छा। वी यूजुअली हैंग आउट विद आवर फ्रेंड्स, जब भूख लगी हो और ड्राइव पे जाने का मन हो। एक तो अमर जूस हम्म। सेंटर, एंड ऑफ कोर्स मरीन ड्राइव, हाउ कैन वी फॉरगेट फॉर अस। Yes. जैसे दिल्ली में इट्स इंडिया गेट, रात को नींद खुली 1 बजे, यार कहीं घूमने जाने का मन हाँ। है, गाड़ी उठाई इंडिया गेट चले गए, वैसे हम यहाँ मरीन ड्राइव जाते हैं। वैसे मुंबई बहुत हम्म खूबसूरत शहर है, आप थोड़ी दूर जाओ आपको कोई ना कोई बीच मिल जाता है। मेरे घर के सबसे पास वर्सोवा बीच है, जुहू बीच है, पर मेरे को मरीन ड्राइव बहुत पसंद है। तो जब हम्म, मन करता है हम लोग गाड़ी उठाते हैं, लॉन्ग ड्राइव के लिए मरीन ड्राइव जाते हैं, थोड़ी देर समंदर के पास बैठते हैं और हम्म सब कुछ भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। तो वो एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं पड़ता मेडिटेट करने के लिए, अपने आप अंदर इनर कनेक्शन होने लगता है। सो या दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट स्पॉट। तो मैं कुछ टाइम पहले वैसे गाड़ी पे ऐसे होकर आई थी, पर उतर नहीं पाए थे क्योंकि अभी भी हम लोग सब फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को। ट्रू। पर जब हम्म। मुंबई खुल जाएगा तो मैं मरीन ड्राइव जरूर जाना चाहूंगी। ओह या इट्स अरे अ मरीन ब्यूटीफुल ड्राइव प्लेस। तो मेरा भी यानी गो टू प्लेस था। मतलब वहां पे जब भी रात में, कई बार तो ऐसा हुआ है कि क्योंकि मैं मलाड में रुका हुआ था, तो रात में कुछ जमरा नहीं है, तो 2:30 बजे की लोकल, लास्ट वाली लोकल पकड़ के भी मैं उतर के आऊँ, और मैं 2-3 घंटे बैठा हूँ। और वहां पे ना चर्च गेट स्टेशन है भावना, उसके बाहर ना आई नो, आई नो। रात में, हाँ रात में अंडा भुर्जी वगैरह मिलती रहती है। हाँ। और वो अंडा, हाँ यस। वो अंडा भुर्जी के साथ बाजू में ना एक बंदा है, वो मक्खन पाव लगा के देता है बढ़िया। उसमें या ऐसे आई शक्कर नो। थोड़ी सी स्प्रिंकल करेगा, और वो बिल्कुल देसी है। हाँ, तुमको देख के लगेगा कि अरे भाई ये खाना सेफ भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो इतनी भीड़ रहती है उसके यहाँ, मतलब रात में बहुत। सब जितने मिलीनियल्स हैं सब हैंग आउट करने के लिए आएंगे, और उससे लगवा या के आएंगे। तो मैं बहुत मिस करता हूँ उसको, मतलब। आई नो। अरे तुम अभी मिस कर रहे हो नितिन, तुम्हें पता है मेरा मुंबई से इतना फिल्मी कनेक्शन है। जब तक मैं मुंबई नहीं आई थी ना, तब भी मैं मुंबई को मिस करती थी ऑलरेडी। सो मैं बचपन में व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरे को मुंबई आने का इतना मन था। जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक फ्रेंड एक स्कूल ट्रिप से बॉम्बे आई थी, और मैंने उससे पता है क्या मंगवाया था। शी इज लाइक, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू आई गेट फॉर यू? आई वाज लाइक, प्लीज हाँ गेट मी मुंबई मिरर का एक एडिशन, लाइक हार्ड कॉपी ऑफ अ न्यूज़पेपर। यस That's the यस, आई नो memory I दिस। have. And then ये you अभी आपने ये बात की ना लास्ट लोकल, आपको पता है there was this film 1:40 की लास्ट लोकल। यस 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 I used to fantasize about that film कि यार जब मैं बॉम्बे जाऊंगी ना, मुझे 1:40 की लास्ट लोकल में बैठना है। एंड यू वोंट बिलीव, मैं वेट कर रही हूँ यार 1:40 की लास्ट। दे लाइक नहीं, एक और है 2 बजे की। मैंने कहा यार फिर वो कौन सा स्टेशन है जहाँ 1:40 की लास्ट लोकल आती है, और वो ट्रेन मिस हो जाए तो फिर आप रात को ऐसे एडवेंचर करते हुए अपने घर वापस आ रहे हो। आई वॉन्ट टू लिव दैट वन नाइट। एंड देन देयर वाज दिस अक्सा
अक्सा बीच वाला गाना आता है, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं। आई वाज इन बॉम्बे, लाइक एवरीबॉडी इज लाइक बांद्रा घूमा, वहां पे शाहरुख सलमान का घर है, बीच है, वर्सोवा बीच है, जुहू बीच है, मरीन ड्राइव, ऐसे अक्सा बीच कहाँ यार, कोई घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा? इट्स नॉट वेरी कमर्शियल बीच, वहां बहुत लोग आते नहीं है। आई स्पेशली मतलब बॉम्बे आके जब मैं पहली बार आई थी सिर्फ घूमने के लिए, तो मैं बहुत छोटी थी और मैं सबको बोलती थी यार प्लीज अक्सा बीच चलेंगे, दे लाइक इट्स वेरी फार, व्हाई डू यू वांट टू गो टू अक्सा बीच, तू जुहू बीच क्यों नहीं जा रही? एंड आई वाज लाइक मुझे जाके वहां पे वो डांस करना है, एंड यू नो आई वांट टू फील दैट सॉन्ग, तुझे अक्सा बीच। सो मेरे लिए मुंबई एक ऐसी फैंटेसी है जो मैंने बचपन से जी है, एंड आई सो एडोर इट। नहीं, ये मेरे को दादा दो चीजें यहाँ पे बोलनी है। एक तो ये है कि भावना के अंदर ये बिल्कुल, मतलब ये मैंने देखा है कि एक ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं बनाना चाहता मैं, लेकिन दिल्ली में जितने भी यानी मेरी फ्रेंड्स थी और जो टेलीविजन में वहां काम कर रही थी और जिनके एम्बिशन मुंबई में थे, वो लोगों का भी यानी मतलब एक फैसिनेशन था मुंबई की। अरे मुंबई जाना है, मुंबई करना है, मुंबई फैसिनेशन वहां पे। यानी जितनी एंकर्स वहां पे एंकर फोकस टीवी में हमारे साथ थे, यानी सबको लगभग एक, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हीरोइन बनने जाना है, बस दिल्ली वाली एग्जैक्टली, पता है बंदी लोग होना है। मानते नहीं थे। मैं जब बॉम्बे आई थी ना, एवरीबॉडी यूज्ड टू से यू लुक सो स्मार्ट, यू आर ब्यूटीफुल, व्हाई यू वर्किंग इन अ न्यूज चैनल, तुम एक्टिंग में क्यों नहीं जा रही, तुम आई हो ना एक्टिंग करने आई हो। मैंने कहा यार मुझे एक्सप्लोर करने दो मेरी लाइफ, बट मुझे मुंबई हाँ, इतना फैंटेसाइज करते हैं बिकॉज मेरे को फिल्में इतनी पसंद है, मैंने बचपन से बस फिल्में देख के सब कुछ देखा है। सो यू fantasize that place, you want to go and do things like you have seen on big screen. I remember I saw fashion film and I was like, wow, you know, प्रियंका चोपड़ा ऐसे अपना घर छोड़ के गई है to achieve something, कुछ करना है, कुछ बनना है. So you get inspired when you're so young, when you're in school and when you're in college. Why not? And I actually did all those things. आज भी कोई मेरे फैमिली फ्रेंड्स आते हैं बॉम्बे में, उनको जुहू बीच नहीं लेके जाती, सिर्फ बाहर से दिखा देती हूँ. मैं उनको अक्सा बीच जरूर लेके जाती हूँ बिकॉज तब मेरी फैंटेसी कुछ और थी, बट मैंने ये रियलाइज किया कि यार वो बीच इतना अनएक्सप्लोर्ड है, वहां जुहू बीच से ज्यादा साफ है, वहां पे ज्यादा आप एंजॉय कर सकते हो सी को, आसपास की चीजों को. तो अब परसेप्शन भले ही बदल गया है, बट वो फिल्मी टच इज ऑलवेज देयर विद एवरीथिंग. या अक्सा बीच मलाड में रहता हूँ मैं, तो इट्स वेरी क्लोज टू माय हाउस. सो या माय गो टू बीच. मुझे जब भी छुट्टी मिलती है, वी जस्ट कैजुअली गो देयर, लाइक सेकंड हाउस. ये बहुत अच्छा कम से कम आपने ऐड किया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला था। भावना, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है, आपका एक्साइटमेंट बिल्कुल वाजिब है. मैं भी जब जाता हूँ ना, तो मैंने देखा है, बट आई फाउंड कि जो ओरिजिनल मुंबईकर्स हैं, जैसे कि आलोक दादा है, ये लोग जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहां पे है ना, तो दीज पीपल टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. यानी इन लोग को बीच बीच में उतना इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि इनका वो रोज का देखना है. आप जहाँ रहते हो आपको वहां का उतना क्रेज नहीं होता. हाँ 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 हाँ, लाइक पर अपन देखो ना, दिल्ली का भी है भाई, जबलपुर का भी है, अपन जहाँ जा रहे हैं वहां का हर जगह का है. पर ये लोगों का कैसा है ना, ये आलोक दादा का कैसा है ना कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. तो अक्सा बीच के बारे में थोड़ा बताओ ना दादा. आप, अपन तो कभी गए नहीं, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है अक्सा बीच के बारे में. No, in fact, भावना said very right, because वो बीच अनएक्सप्लोर्ड है, वहाँ पे कमर्शियल ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग दूर है, इसलिए कम लोग आते हैं वहाँ पे. You have to go cross Marway, and then वहाँ पे INS हमला है, नेवी की बहुत बड़ी वहाँ पे एक बेस है. हाँ, मैं वहां भी गई हूँ. वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन इंडियन नेवी, तो वो हमें INS हमला के अंदर भी लेके गए. I was so amazed. They have beach का अलग से portion and it's so clean and empty. Like you can literally take walks and you'll not find anyone to interrupt your walks or your thoughts. Yes. It's very beautiful. So वहाँ से a long drive to Aksa, and Aksa के आगे एक और छोटा सा बीच है, दाना पानी. और वो तो और भी एक्सक्लूडेड है. मतलब यहाँ 100 लोग रहेंगे तो वहाँ पे 10 लोग रहेंगे. हम लोग के तो मड में शूट्स भी बहुत होते हैं. वहाँ पे इतने सब लोकेशंस है जहाँ पे हम लोग अक्सर शूट के लिए जाते हैं. तो वहाँ पे बंगलोज भी ब्यूटीफुल है. अच्छा, ये वो मड वाले रास्ते पे है क्या दादा? अक्सा बीच. हाँ मड वाले रास्ते पे. इनफैक्ट रिमेम्बर लग बाय चांस की मूवी थी जिसमें यू नो फरहान गोज टू गिव दैट ओल्ड लकड़े का कबर्ड टू हिज फ्रेंड फॉर अ शूट. तो वो बंगला था, दैट इज इन दानापुर. अच्छा, वाह यार, ये तो बहुत ही बढ़िया. और वो सागर फिल्म थी, याद है? सागर किनारे जो गाना था, यू नो, एक्चुअल टाइटल सॉन्ग था. वो शॉट इन दानापुर. अच्छा, अरे वाह. तो मुंबई की हर जगह से कोई ना कोई फिल्मी कहानी जुड़ी है, इसलिए मुंबई इज अ ड्रीमी सिटी जहाँ लोग ड्रीम पूरे करने आते हैं. ओह यस, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट नाउ.
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मुंबई ऑफ कोर्स उसके साथ एक अलग चार्म एडेड है। और मैं अभी हम मुंबई से वापस भावना पे आते हैं और भावना के फिल्मी करियर पे आते हैं। ये जो मिष्टी दोई है ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। भावना, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ ना। इसके बारे में बात नहीं की हमने। मिष्टी एक तो ये दही नाम ही एक बहुत बढ़िया, मिष्टी दोई। आप मानेंगे नहीं, मिष्टी दोई स्वीट मैंने पहली बार तब खाई थी जब मैंने इस फिल्म के लिए शूट किया था, और उसके बाद से मुझे मिष्टी दोई से प्यार हो गया। बहुत ही यम होता है। मीठी दही है बेसिकली, तो बंगाली हम्म। स्वीट है। तो मिष्टी दही एक बड़ी स्वीट सी फिल्म है, जैसे कि इसका नाम है। इट्स अ स्टोरी अबाउट फादर एंड सन, और उनके बीच का कैसा बॉन्ड है, और उस बॉन्ड को कैसे उनकी डॉटर इन लॉ और इसकी वाइफ मैनेज करती है। तो फादर और सन के बीच में जो फॉर्मल एक चीज है, उनके इमोशंस को एक दूसरे को नहीं दिखा पाते, उसको कैसे ये बहू समझती है और उन दोनों को क्लोज लाती है। तो बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, शॉर्ट फिल्म है। शिबू सावले ने इसको डायरेक्ट किया है। जेडी जयदेव एक्स जर्नलिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने लिखी है, और काफी अवार्ड्स मिले हैं इस फिल्म को। पॉकेट फिल्म्स ने इसको यूट्यूब पे स्क्रीन किया था, उसके बाद डिज्नी हॉटस्टार पिक दिस फिल्म, और अब डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है। अभी कुछ वक्त पहले इनफैक्ट वीआई, वोडाफोन आइडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वीआई मूवीज एंड टीवी, उस पे भी अब ये स्क्रीन हो रही है। सो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अब आप देख सकते हैं इसे, और बड़ा ही अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इस फिल्म ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कविता का कैरेक्टर निभाया था मैंने, और बहुत प्रेज मिला। घर पे सबको अच्छा लगा, मेरे फ्रेंड्स को अच्छा लगा। मुझे काफी लोगों ने दूर दूर से लोगों ने मुझे इंस्टा पे मैसेजेस किए कि आपकी ये फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। मेरा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था। एक्चुअली जब किया था तब पता नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि मैं मिष्टी दोई का हिस्सा थी। और रोज कुछ ना कुछ टैग्स करते हैं मेरे टीम के लोग मुझे कि आज हमें ये अवार्ड मिला है, आज हमारी फिल्म इस प्लेटफॉर्म पे भी आ गई है। सो thanks to God and everybody who saw this film and appreciated it. Amazing. वाह। So Bhavna, tell me, हेलो। future में क्या है? What is happening tomorrow? What are you doing for? See, I've been giving auditions जब से start हुए हैं। कुछ वेब सीरीज के लिए भी एक दिया है, वो भी आना बाकी है, पता चलेगा क्या सीन है उसका। एड्स के ऑडिशंस दे रही हूँ, कुछ एड्स मैंने की भी है अभी रिसेंटली, जो अभी रिलीज हुई है। तो मेरा एक फ्लिपकार्ट का शो और ग्लांस का शो तो ऑन एयर है। उसके अलावा ऑडिशंस अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं। सो आई होप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉल आए तो मैं जल्दी आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूंगी और बताऊंगी व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स इन द फ्यूचर। Yes, yes, absolutely. नहीं, वैसे वैसे हमारी तो विशेष आपके साथ है भावना। आपसे तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा नाता रिश्ता सब निकल के आ गया है, दिल्ली मुंबई सब इकट्ठा हो गया है। बट मेरे को ये लगता है इंसान कि अच्छे हो तो रिश्ता कहीं ना कहीं से जुड़ ही जाता है। Yes, yes, yes. Absolutely. यस यस। नहीं, मैं बस एक मेरे को जस्ट फील आ रहा था, क्योंकि ये बहुत समय से किया नहीं है हमने। लेकिन वो नहीं होता है भावना की, जैसे 3 4 5 अपन दोस्त लोग मिलके बैठे हुए हैं और उसमें एक कोई अब निकल रहा है ना, तो तीनों चारों मिलके क्या प्रेशराइज करते हैं, क्या करेगा जाके, रुक जा अभी, क्या कहा जा रहा है, रुक बैठ अभी क्या करेगा टाइप, रुक यही अभी करते हैं पर। तो आपको यानी मतलब बाय बाय कहते समय मेरे को लग रहा है कि यार मत जाओ यार, रुको बात करते हैं और 2 3 4 घंटे। बिल्कुल, वी शुड कनेक्ट सून। आई थिंक मुझे आप लोगों से बात करने के लिए ना मुझे एक जल्दी बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि फिर हम और ढेर सारी बातें कर सकें। नहीं, बात करने के लिए हाँ ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। और Yes, अगर yes, मान लो yes. प्रोजेक्ट में थोड़ी सी देरी लगे तो उस प्रोजेक्ट की बातें करने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, लाइफ में क्या हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। सिर्फ हम कई बार ये सोचते हैं कि खट 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 वाले इंटरव्यूज तो बहुत सारे हैं यार, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा लाइफ को भी डिस्कस कर लो। तो हम लोग का आइडिया ये है पॉडकास्ट में कि हाँ भाई। But has been ऐसे amazing. बहुत कम लोग होते हैं जो बैठ के दूसरों की बातें सुनते हैं, क्योंकि आज के टाइम में किसी के पास वक्त नहीं होता। तो यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग जॉब। आपका ये पॉडकास्ट, आप सुकून से बैठ के लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। सो या इट्स वेरी नाइस।
अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच भावना। तो अभी आप जाइए, बहुत मेहनत आप करते हैं, हम लोग को आज इंस्पिरेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग भी अभी नहीं, हम लोग भी या ऑफ कोर्स यार, क्योंकि हम लोग इतना क्रिप करते हैं कि यार लाइफ में ये हो जाएगा तो फिर ये करना शुरू करेंगे। आप रुक नहीं रहे हो किसी चीज के लिए, यू आर गिविंग योर बेस्ट एफर्ट, और उसकी वजह से यू आर लुकिंग बेस्ट, और ऑफ कोर्स द गुड थिंग्स विल फॉलो। तो थैंक यू सो मच भावना हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। Bhavna, I wish you all the best. Thank you Take so care. much, guys. Thank you for having me on your podcast. Right on. Listen to the Alok Nitin podcast at a YouTube near you.